क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है? सुबह उठते ही सोचते हो आज प्रोडक्टिव रहूंगा, आज वर्कआउट करूंगा, आज फोन कम चलाऊंगा, आज कुछ बदलूंगा। फिर पता नहीं कैसे थोड़ी देर बेड पर पड़े रहते हो, फोन हाथ में आता है, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते आधा दिन निकल जाता है। फिर शाम को गिल्ट होता है। रात को खुद से प्रॉमिस करते हो कल से पक्का, लेकिन कल भी वैसा ही निकल जाता है। अगर ये तुम्हारी कहानी है तो सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम खत्म नहीं हो, तुम बस गलत चीजों में फंसे हुए हो और शायद तुम्हें अभी एक सही पुश चाहिए। इसीलिए ये समर आग चैलेंज तुम्हारे लिए है, क्योंकि समर सिर्फ छुट्टियों का सीजन नहीं है। ये वो समय है जब कोई लड़का खुद को बर्बाद भी कर सकता है और खुद को बना भी सकता है। बाकी लोग इस समर को टाइम पास में निकाल देंगे, लेट नाइट जागेंगे, लेट उठेंगे, जंक खाएंगे, दिन भर स्क्रॉल करेंगे और फिर बोलेंगे यार पता ही नहीं चला समर कब खत्म हो गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो यही कुछ महीने तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं। चैप्टर 1, असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी, शेड्यूल या पैसा नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोते जा रहे हो। जब इंसान रोज खुद से प्रॉमिस तोड़ता है तो कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। जब रोज सोचता है करूंगा लेकिन करता नहीं, तो अंदर से खुद को वीक फील करने लगता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग फिजिकली नहीं, मेंटली टूटे हुए होते हैं। रिलेटेबल लगा? क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोग इसी फेज में हैं। चैप्टर 2, समर आग चैलेंज क्या है? ये 30 दिन में हीरो बनने का फेक चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है खुद को वापस पाने का, उस वर्जन को जो मोटिवेटेड था, जो एनर्जेटिक था, जो चीजें शुरू करता था तो निभाता भी था। इस चैलेंज में तुम्हें किसी और से बेटर नहीं बनना, तुम्हें बस अपने पुराने वर्जन से बेटर बनना है। थोड़ा हेल्थियर, थोड़ा शार्पर, थोड़ा कामर और थोड़ा डिसिप्लिन्ड। बस इतना ही काफी है। चैप्टर 3, सबसे डेंजरस चीज। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? फोन, जंक फूड नहीं, कंफर्ट। जब लाइफ बहुत इजी लगने लगती है तो इंसान ग्रो करना छोड़ देता है। सॉफ्ट बेड, कूल रूम, नो प्रेशर, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, और फिर ड्रीम्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि कंफर्ट शुरुआत में मजा देता है लेकिन एंड में रिग्रेट देता है। हैवी लगा? चैप्टर 4, वो फीलिंग जो कोई नहीं समझता। जब तुम मिरर में खुद को देखते हो और अंदर से महसूस होता है मैं इससे बेटर हो सकता था। ये फीलिंग बहुत हैवी होती है। दूसरों को शायद कुछ ना लगे, लेकिन तुम जानते हो तुम अपना 100% नहीं दे रहे। और ऑनेस्टली ये दर्द पोटेंशियल वेस्ट होने से आता है। चैप्टर 5, इस समर क्या बदल सकता है? सोचो, 2 महीने बाद तुम वही इंसान हो, लेकिन हैबिट्स बेटर है, बॉडी फिट है, स्किन ग्लो कर रही है, माइंड शांत है, फोन एडिक्शन खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा है कि अगर मैं डिसाइड करूं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये फीलिंग पैसा देकर नहीं खरीदी जा सकती, ये अर्न करनी पड़ती है। चैप्टर 6, लोग बीच में क्यों हार जाते हैं? पहले दिन मोटिवेशन हाई रहता है, दूसरे दिन एनर्जी हाई रहती है, तीसरे दिन पोस्ट भी डाल देते हो, न्यू चैप्टर बिगिंस। फिर चौथे दिन मूड ऑफ, 5वें दिन लेजीनेस, छठे दिन दोस्तों का प्लान, 7वें दिन चैलेंज खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत मोटिवेशन से की थी। मोटिवेशन मौसम की तरह है, आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो कैरेक्टर है। अगर तुम मूड पर काम करोगे तो मूड जाते ही रुक जाओगे। चैप्टर 7, थोड़ी सच्ची बात। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई मोटिवेशनल रील। अगर तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करनी है तो तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। कभी कभी हार्श ट्रूथ ही हीलिंग होता है। तुम्हारे सपने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्शन के बिना बेकार है। तुम्हारा पोटेंशियल रियल है, लेकिन काम के बिना इनविजिबल। चैप्टर 8, जब लोग मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे इतना सीरियस क्यों है? जिम जा रहा है, इन्फ्लुएंसर बनेगा, इतना डिसिप्लिन किस लिए? काम। उन्हें बोलने दो, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होते उन्हें कोशिश करने वाले लोग अजीब लगते हैं। लेकिन बाद में वही लोग पूछेंगे भाई चेंज कैसे किया? प्रोसेस में लोग हंसते हैं, रिजल्ट में रिस्पेक्ट देते हैं। एंड ऑफ समर। समर खत्म होने के बाद तुम्हारे पास 2 सिचुएशन होंगी।
पहली सिचुएशन, सेम बॉडी, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट। होपफुल सिचुएशन, समर खत्म, तुम फ्रेश लग रहे हो, फेस ग्लो कर रहा है, कॉन्फिडेंस आया है, माइंड स्टेबल है, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस है। अब सवाल है, तुम कौन सी सिचुएशन चुनोगे? क्योंकि फ्यूचर लक से नहीं बनता, डेली डिसीजन से बनता है। चैप्टर 10, फाइनल बात। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस रुकना बंद करना है। स्लो चलो लेकिन चलो, कम करो लेकिन रोज करो, छोटा स्टेप लो लेकिन लो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ा बदलाव बनाते हैं। अगर इस समर तुमने खुद को सीरियसली ले लिया तो अगले सीजन तक लोग डिफरेंस नोटिस करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी, तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। फाइनल चैलेंज, इस समर किसी और को इंप्रेस मत करो, खुद को प्राउड फील कराओ। अगर तुम समर आग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई विल चेंज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, कई बार जिंदगी बदलने के लिए नया साल नहीं, बस एक सीरियस समर काफी होता है।